रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू यूं थक कर हार करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। गांव के गौरव में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसने हजारों पेंटिंग्स बनाई है, आर्ट के क्षेत्र में शेखावाटी का नाम रोशन किया है। हमारे साथ हैं मनीष ढाका, जो आज इनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, इनके संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे इन्होंने इस कला को चुना और क्या इनका भविष्य है आगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बोल हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाँव के गौरव का पहला एपिसोड आपके साथ करने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने मेरे लिए टाइम निकाला, मेरी कला के लिए टाइम निकाला। तहे दिल से धन्यवाद आप। मनीष जी, सबसे पहला सवाल यही आता है कि इस कला को चुनने के पीछे क्या मकसद था, क्या सोच थी, कैसे चुना इसको, किसका हाथ रहा, क्या पूरा वो मामला बताइए आप। फर्स्ट में तो ये बताना चाहूँगा कि एक दिमाग में होता है अचानक कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपने, यानी कुछ भी कहे गॉड गिफ्ट या कुछ भी जी। अपने आप दिमाग में आता है कि अपन इस फील्ड में जाएं। अपन तो हो सकता है बाद में लाइन से लाइन आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं बताऊँगा कि क्लास 7th में मैं था। कब की बात है ये? क्लास 7th में। अच्छा, कौन से साल की बात है? 2010। अच्छा अच्छा अच्छा। 2006 में नवोदय में सिलेक्शन हुआ था। मेरे भाई साहब है, वो भी नवोदय में थे। तो वहाँ क्या पेंटिंग, म्यूजिक सब चीज़ सिखाई जाती है। जो बच्चा है जिसमें बढ़िया रुचि है, बढ़िया कर पाए, वो उसमें जाए। तो ये बेस्ट मानता हूँ मैं, सभी स्कूलों में होना भी चाहिए ये, कि पढ़ाई नहीं कुछ अलग भी हटके। तो नवोदय में ये चीज़ें हैं। तो उसी के साथ भाई साहब पेंटिंग बना के लेके आए, और वो बोलते हैं ना कि एक होड़ हो जाती है, तो वो होड़ हो गई कि मैं भी इसको बनाऊंगा। तो मैंने वो बनाई, और घर वाले हैं उन्होंने बढ़िया कहा कि भाई तो बहुत बढ़िया बनाता है। तो तभी से मेरी पेंटिंग में इच्छा हो गई। उसी टाइम अपने एम.एफ. हुसैन साहब है, उनकी डेथ हुई थी। अच्छा। उनका आर्टिकल आया, वो मैंने पढ़ा कि भी एक आर्टिस्ट है इंडिया के ही, जो पेंटिंग के माध्यम से खूब पैसे कमा रहे हैं और नाम भी है। तो ये सब पढ़ के मैंने अपने आप को ये सोचा कि अपन पेंटिंग में जाएंगे। मेरा पढ़ाई में भी थोड़ा मन कम था, इसमें ज़्यादा रुचि हो गई। टाइम दिया। मेरे जो शिक्षक हैं नवोदय के, 2 मेरे शिक्षक हैं, डॉक्टर राजेश पारिक जी हैं, सुरेश जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, सपोर्ट किया। नवोदय में मुझे ज़्यादा अचीवमेंट नहीं मिला था, तब मुझे दुख भी हुआ था कि अपने इतना टाइम इसको दिया, कोई अचीवमेंट भी नहीं मिला। लेकिन मेरे जो शिक्षक हैं वो बोलते थे कि मिलेगा, एक न एक दिन मिलेगा। तो वहाँ से निकलने के बाद अपने शेखावटी उत्सव होता है नवलगढ़ में, यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, और यहीं मुझे फर्स्ट शेखावाटी हाँ यही था जी। यहाँ मुझे गोल्ड मेडल मिला था, ट्रॉफी मिली थी, मेडल मिला था। फर्स्ट मेडल वही है मेरा। उसके बाद मुझे मोटिवेट होने का खूब मौका मिला। यहाँ से बाद में जगह जगह जहाँ कंपटीशन होते, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, यूपी, कहीं हो, मैं निकल जाता देख के। मनीष ढाका एक फेम के लिए काम करना चाहता था, नाम के लिए काम करना चाहता था, या पैसे के लिए इस आर्ट को चुना था? नहीं, पैसा तो मेरा कहीं कहीं नहीं है। अभी भी मैं बोलता हूँ, घर वाले बोलते हैं कि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसा इतना ही चाहिए कि मेरा काम चल जाए, मूलभूत। मुझे नाम की भी एक हो कि भी कला के माध्यम से ही भी कुछ हो सकता है। ताकि मैं चाहता हूँ, गाँव में बहुत ज़्यादा कला है, रियल में है, तो उनको भी एक मौका मिले, एक मैं उनका माध्यम बनूं कि भाई देखो उन्होंने नाम किया, उन्होंने कला से पैसे भी कमाए हैं और नाम भी। तो मुझे तो ज़्यादा पैसे से लगाव नहीं है, नाम का ही है कि नाम हो अपने गांव का, अपने देश का, कला के माध्यम से ही। एक शेखावाटी के छोटे से गांव सीकर के हिरना से निकलने वाला मनीष ढाका आज चारों तरफ कमरे में देखें तो पेंटिंग ही पेंटिंग है। मुख्यमंत्री तक इन्होंने सम्मानित किया है, उन्होंने प्रशस्ति पत्र आपको भेजा, आपने बताया। एक बालमुखी रामायण में आपकी कई आर्ट्स छपी हैं। तो क्या लगा इस सफ़र को देखकर, आपका भविष्य कैसे देखते हो आप कि भाई क्या आगे क्या करना है? पूरा इसी में रम जाना है या फिर कुछ अलग और करना है? नहीं, अभी मेरी यही सोच है कि भाई अपने पेंटिंग को ही एक माध्यम बना के यदि कुछ भी करना है, आगे चल के कोई हो सकता है बिजनेस में भी जाएं, लेकिन पेंटिंग को हमेशा साथ में रखना है। और जो भी होगा मैं तो मानूंगा पेंटिंग के माध्यम से ही होगा। आप लोगों से भी जुड़ा हुआ है तो पेंटिंग के माध्यम से ही भी हुआ है, तो आगे भी यदि कुछ होगा तो वो पेंटिंग के माध्यम से ही होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि इसमें मैं जो आर्ट टीचर का जॉब है वो भी एक बार जाऊंगा। मैं नवोदय विद्यालय जहाँ पढ़ के आया हूँ, अभी मैंने इसमें डिग्री की है, इसी साल कंप्लीट होगी, तो वहाँ भी मैं एग्ज़ाम दूंगा
और वहाँ एक जितना हो सके बच्चे जो हैं उनको भी मैं जितना हो अपना ज्ञान दूँ। जैसे कि आपने पहली बार कोई पेंटिंग बनाई होगी, घर वालों ने देखी होगी, आपके गुरुजनों ने देखी होगी, आपकी रुचि उसकी ओर बढ़ी होगी, तो क्या रिएक्शन आया था घर वालों का कि ये काम आपने कहा चाहा होगा कि भाई यही काम मेरे को करना है आगे बढ़कर, तो घर वालों की तरफ से, गुरुजनों की तरफ से क्या मोटिवेशन मिला या फिर डिमोटिवेट हुए आप? कैसा माहौल रहा उस फर्स्ट दौरान? में तो ये है जो घर वाले हैं, किसी के भी अभी मैं कहूँ तो सभी पेरेंट्स हैं उनकी ये सोच है कि इस चीज़ में नहीं जाए बच्चा। कोई विकल्प नहीं, भविष्य हाँ, नहीं उनको दिखता पता उनसे। नहीं है। अच्छा। बाकी है इसमें बहुत ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ कि भाई गवर्नमेंट टीचर में जा सकते हैं अपन, ठीक है। लेक्चरर है वो बन सकते हैं। पेंटिंग एक कलाकार को खुद को नहीं पता कि उसकी कौन सी पेंटिंग कब उसको चमका दे, कितने पैसे दिलवा दे। तो इसमें भविष्य है, ऐसी बात नहीं, लेकिन पेरेंट्स हैं उनको पता नहीं है, तो उनको डर था। तो उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि भाई तू इन चीज़ों में क्या टाइम वेस्ट है, ये है वो है। लेकिन मेरे जो शिक्षक हैं वो तो देखो हैं ही इसी चीज़ के, तो वो तो कभी मना नहीं करेंगे। उन्होंने तो सपोर्ट किया। धीरे धीरे घर वाले हैं उनको देखा, उनको लगा कि भाई इसमें बढ़िया अचीवमेंट कर रहा है, देख के आ रहा है, तो ये आज सपोर्ट करने लग गए मुझे कि भाई नहीं बढ़िया है। और अभी भी मुझे कहते हैं कि इसके साथ में गवर्नमेंट जॉब भी देखो, लगे तो ठीक है, नहीं तो इसमें कर लेगा बढ़िया, कोई अपन दिक्कत जिस नहीं। सामाजिक परिवेश में रहते हैं, सीकर जैसी शिक्षा नगरी में अपन रहते हैं, यहाँ घर वालों का कहना होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ी ऑफिसर, बड़ा कोई ऑफिसर बने, या कोई ऐसी लाइन में जाए जिसमें नाम हो, इज्जत हो, सम्मान हो। आर्ट तो एक छोटी सी चीज़ है, पेंटिंग बनाते हैं, बच्चे खेलते हैं, रंग भरते हैं, तो फिर वो कैसे आपने सजेस्ट किया कि नहीं आर्ट ही चाहिए? वो अपने जो समाज है उनके लिए छोटी है। जी। अपन महानगरी विदेश में जाएंगे तो एक कलाकार को बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन कलाकार में वो खुद में होनी चाहिए हिम्मत कि एक एहसास दिलाएं कि ये कलाकार है, वास्तव में बहुत बड़ा। वो कलाकार के हाथ में है कि लोग बाद में अपने आप कहेंगे ये तो वाह बहुत हाथ बड़ा के हुनर को सलाम करती है दुनिया। आपके ही हाथ के हुनर में ऐसी क्या खासियत है, कौन सी खास बात है जो आप तमाम जगह महानगरों की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल तक आपकी पेंटिंग पहुंची हैं, मुख्यमंत्री साहब तक आपकी पेंटिंग पहुंची हैं, तो ऐसी क्या खास बात होती है आपकी पेंटिंग में? सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरी कला में अभी परफेक्ट नहीं मानता। मेरे जो शिक्षक हैं वो भी कहते हैं कि अपने आप को कभी परफेक्ट या सबसे आगे मत मानो। मैं तो कहता हूँ अभी शुरुआत है मेरी। जी। मेरी पेंटिंग है वैसे मैं परंपरागत है उस पे बनाता हूँ। जैसे इंडिया का ले लिया, अपने राजस्थान का ले लिया, वो कैनवास पे बना के उनको 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करके फिर बनाता हूँ। उसमें अलग जैसे कोई सब्जेक्ट लिया उसको बीच में रख देता हूँ, चारों ओर जो मुझे दिखाना होता है उसको दिखा के एक अलग ही स्टाइल में बनाता हूँ मैं। और अभी बाल्मीकि रामायण में जो मैंने बनाई वो ब्लैक पेन से बनाई, बॉल पेन है उसी से बनाई। ये जो बाल्मीकि रामायण की बात है ये काफ़ी चर्चा में थी, ये पोस्ट हमने काफ़ी देखी भी थी आपकी कि उसमें कितनी बारीकी से आपने पेंटिंग की। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सीकर के मनीष हैं, उन्होंने ये पेंटिंग की है, ऐसा अंदाज़ा भी नहीं था। फिर पता चला कि आपने पेंटिंग की, तो बहुत खुशी की बात हुई। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बाल्मीकि रामायण की जो ये किताब है इसके अंदर अवि शर्मा ने लिखी है, इसको एक छोटे से बच्चे ने लिखी है, और इसके अंदर मनीष ढाका ने ये बारीकी से पेंटिंग की है। तो ये पेंटिंग करने का आप अवि शर्मा ने कैसे आपसे कांटेक्ट किया, कैसे आपने ये सोचा कि इतनी बारीकी से कोई पेंटिंग कर सकता है, फिर ये दिमाग में कैसे आया कि इतनी बारीकी से कैसे पेंटिंग की? इन्होंने नेट पे भी देखा था, तो मेरा वैसे गूगल पे आता भी है सर्चिंग में नाम लिखने से। एक मैम है जिन्होंने जैसे अभी आपने इंटरव्यू लिया वैसे मेरा लिया था। अच्छा। तो उनके कांटेक्ट में थे, रीज मैम है मुंबई के। अच्छा। उनके अभी कांटेक्ट में है। तो उन्होंने बाद में बताया कि भी एक आर्टिस्ट है राजस्थान के, वो बढ़िया काम करेंगे आपका। तो बाद में उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट करवाया मेरे से और उन्होंने पूछा कि भाई इस टाइप की पेंटिंग बनानी है। तो मेरा हमेशा से मुझे चाहे काम आए कि नहीं आए वो बात की बात है, मैं ले लेता हूँ वो काम। अच्छा। मुझे है कि भाई मैं ले लिया तो करना है मुझे। कर लेंगे अपन। तो उन्होंने कहा कि भाई किस टाइप से क्या आपका पेमेंट होगा, मैं पेमेंट की छोड़ो आप। मुझे ये था कि अपना बुक में काम आना चाहिए, पेमेंट लेके तो बहुत आर्टिस्ट हैं जो कर लेंगे। मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था इस बुक में काम आए। ये बुक लाखों प्रतियों में जब जाए तो मनीष ढाका का नाम इसमें आए कि इसमें जो कलाकारी की गई है, जो आर्ट दिखाया वो मनीष ढाका की कलम ने दिखाया। जी, वो पैसे लेके भी मैं काम करता तो आज इतना इनकम ये देगी मुझे, उतना उन पैसे में मज़ा नहीं था। ये किताब आपने शायद माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी आपने भेजी थी। हाँ, भेजी। उनका क्या रिएक्शन आया था? उन्होंने मुझे खत लिख के भेजा था और पूरा एकदम जैसे कि भी ऐसे नहीं कि भी नॉर्मल लिख के भेज दें, उन्होंने पूरा जो मैंने काम किया उसका जिक्र भी किया कि आपने ब्लैक पेन से बनाया है, बहुत बढ़िया है।
और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि भाई आप आगे चल के अपने राजस्थान और इंडिया का नाम रोशन करें। ये कब की बात है जब ये आपका बुक में आया था, ये पेंटिंग का आर्ट आया था? ये कब की बात है और कितना टाइम लगा था इसमें आपको? कितनी इसमें आर्ट आपने दिखाई थी? 21 आर्ट है, 21 पेंटिंग है इसमें। मुझे टाइम खूब लगा था कि बारीक काम है, लेकिन मैंने कंटिन्यू कभी 10 घंटे काम, कभी 11 घंटे काम ऐसे किया है। और इसको आए हुए से 2-3 महीने हो गए, मार्केट में आ गई है, फ्लिपकार्ट सब जगह है ये। और इसको मैंने अभी अपने CM सर हैं, इनको अभी 1-2 महीने पहले भेजा था लेटर बना के, और नेट से उनका निकाल के और वहाँ तक पहुँचाई मैंने। बाद में उनका रिप्लाई भी बहुत जल्दी आ गया मुझे, 10 दिन के अंदर। बहुत खुशी हुई बहुत होगी खुशी हुई मैं सोचता था कभी कि भी एक होता है कि भी एक लेटर होना चाहिए अपने जैसे, जिस पे अशोक स्तंभ गोल्डन का हो, उस टाइप का। तो मेरा यानी लगभग मैं जो सोचता हूँ ना, वो लगभग हो जाता है, क्योंकि वो एक टारगेट होता है अपना। जी। अब जो आपका एक टारगेट देखा था कुछ समय पहले, जो मेरे हाथ में OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड की जो ये पुस्तक है, इसके अंदर भी आपका नाम आया था। ये सफ़र कैसे रहा, कैसे इसमें आप आए, कैसे वो पेंटिंग आपकी चुनी गई, कौन सी पेंटिंग आपकी चुनी गई? इसमें रंगोली बनाई थी अपने सीकर में भवन है वहाँ पे। तो स्काउट में मुझे बुलाया गया था, कंपटीशन था, तो वहाँ मैंने रंगोली बनाई कोरोना पे। वो 20 फीट 25 फीट चौड़ी ऐसे रंगोली थी, उसका पूरा वीडियो था, अपनी मीडिया कवरेज थी। मैं फेसबुक पे एक्टिव रहता हूँ, लोगों से जुड़े हुए। तो OMG के जो ओनर हैं उनके पास वो खबर गई कि भी इतनी बड़ी, दैनिक भास्कर में आई थी, उनके पास गई कि भी ऐसी रंगोली बनाई इतनी बड़ी, वो भी कोरोना पे मास्क बनाया था, उस पे स्काउट का जो अपने स्काउट एंड गाइड है वो बनाए जी। तो उन्होंने मेरे से एविडेंस मांग के और इसको अप्रूव करके अपनी बुक में शामिल किया। ये इस दौरान जब यह किताब में आपका नाम आया था, आपका पता चला कि आपकी वो पेंटिंग जिसमें आप चाहते भी नहीं थे, आप उसमें कितना काम भी नहीं करते रंगोली में, और वो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ जाना, कितनी खुशी की बात है। बहुत खुशी के होता है, अपन कभी कभी सोच नहीं पाते, वो चीज़ भी अपने को मिल जाती, तो वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। रंगोली में बहुत बनाता ही नहीं है, मानो बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन उस टाइम भी मुझे बुलाया गया था कि भाई आपको रंगोली बनानी है, जबकि मैंने कभी छोटी रंगोली भी नहीं बनाई थी, लेकिन मेरे मन में था अपन बना देंगे। और वास्तव में वो बढ़िया बनी थी, बहुत बढ़िया बनी, एकदम मेजरमेंट के हिसाब से। 10 साल की मेहनत का ये परिणाम है कि OMG बुक में आपका नाम आना, माननीय मुख्यमंत्री से सम्मानित होना है, इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंगें बनाना, इतने प्रशस्ति पत्र, जितने चारों तरफ दीवारों पे आपके ये लेटर ही लेटर लगे हुए हैं, मेडल्स लगे हुए हैं। आगे क्या भविष्य है और इस दौरान क्या मुश्किलें आई? कब ऐसे लगा कि भाई अब नहीं हो पाएगा? कोई समाज परिवार की तरफ से आई हो या फिर कैसे भी कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ा? कैसा संघर्ष रहा? एक तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नवोदय में जब मेरा एक बार अचीवमेंट नहीं आया था, आए नहीं, 12th तक एक बार एक सर्टिफिकेट मिला था। उस टाइम हुआ क्या कि मेरे से जो जूनियर है क्लास 7th में, उनका मेडल आ गया, मैं सीनियर में था, 12th में मेरा नहीं आया। तो वो अपने आप में एक होती है कि भाई जिसका नाम है स्कूल में उसका कोई रैंक नहीं है, और जो 7th में उसका है, तब मेरे मन में हुआ कि नहीं छोड़ो इसको। लेकिन बाद में अपने आप नहीं छोड़ेंगे तो नहीं इसको, जितना हो। वहाँ से आने के बाद मुझे आर्ट की कॉलेज नहीं मिली, मैं मुंबई भी गया JJ में जी। वहाँ नहीं बैठ पाया क्योंकि हाई लेवल होता है वहाँ, तो नहीं हो पाया। BHU में भी नहीं हुआ, अपने जयपुर में भी नहीं हुआ, तो यहाँ कॉलेज सीकर में है नहीं अपने जी। तो 1 साल बंक वैसे निकला। मैंने HI ज्वाइन किया, घर वालों ने HI जो अपनी सुन नहीं पाते उन बच्चों को स्पेशल शिक्षक के लिए मैंने कोचिंग की। तो मैं एक बार भूल ही गया था कि भाई आर्ट बंद है, अपन तो इसको ज्वाइन करेंगे, टीचर लगना जल्दी गवर्नमेंट में। तो बाद में उस टाइम भी एक बार बंद हो गया, लेकिन अचानक मेरे मन में आया कि नहीं इसको छोड़ेंगे नहीं। 1 महीने मैंने वहाँ उस चीज़ को जो है स्पेशल शिक्षक की वो कोचिंग की, लेकिन माइंड में ये चीज़ आती थी पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग। तो वहाँ के शिक्षक उनको कहा मैं छोड़ूंगा इसको, तो उन्होंने भी समझाया कि नहीं इसको छोड़ो मत, आप पेंटिंग साइड में करो। लेकिन ये मैंने कहा नहीं, या तो इसी को टाइम देंगे या इसी को देंगे, मैं इसको नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इसमें। तो वहाँ से मैं छोड़ के आ गया बीच में, वहाँ फीस भी लगी थी खूब, लेकिन मैं उसको इग्नोर करके छोड़ के आ गया। फिर मैंने अपने आप ही एक कॉलेज ढूंढी बीकानेर में, वहाँ मेरे भाई साहब को बोला कि मैं यहाँ एडमिशन लूँगा। तो भाई साहब इन्होंने ये क्या है नवोदय से पढ़े हैं, ये समझते हैं, तो इन्होंने खूब सपोर्ट किया। तो वहीं मैं एज ए गेस्ट टीचर पढ़ाता था, अपनी इनकम भी बनाई है इससे, ऐसी बात नहीं, जितना भी अपना है सब इनकम भी बनाई है। हाँ, हाथ की कलाकारी से आपने। हाँ, और बच्चों को मतलब मेरे लगभग स्टूडेंट हैं जो बढ़िया पेंटिंग भी बना लेते हैं और नेशनल अवार्ड भी गए हुए हैं। जी।
अब मनीष ढाका का क्या सपना है कि गांव में बहुत सी प्रतिभाएं छुपी रहती हैं, कोई माध्यम नहीं मिलने के कारण, प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो छुपी रह जाती हैं। और कई बार जो मनीष के साथ हुआ कि एक बार छोड़ दिया था कोई परिवार के दबाव में या फिर कैसे भी जो भी परिस्थितियाँ आई थी, इस पेंटिंग को, आर्ट की कला को छोड़ दिया था। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो गाँव में रहते हैं और उनका ये सपना टूट जाता है। तो मनीष उन बच्चों के लिए और उन अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेगा, क्या बताना चाहेगा कि इसके अंदर भी भविष्य है बच्चों का, अगर आप उनका साथ दें तो? मैं लगभग बताता आया हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो समझें, एक बार उन बच्चों को मौका दें। हो सकता है वो मौका देंगे तो कन्फर्म वो अच्छा करेंगे। और बच्चे हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि एक बार दबाव नहीं बनाए घर वाले, उनको कुछ ना कुछ एहसास करवाए कि हाँ ये कर सकता है जी। अपन ज़बरदस्ती नहीं कर पाएंगे उनके साथ में, तो अपन पहले करके दिखाएंगे तो घर वाले अपने आप मान जाएंगे। और मैं घर वाले हैं जितने भी, उनको ये कहूँगा कि कोशिश करें कि उनको फर्स्ट टाइम में मौका दे दें। अपन मानता हूँ कि डर होता है कि कहीं गलत नहीं चला जाए, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं जाएगा, क्योंकि अपने को पता है घर वाले कि भी हाँ ये खेल में बढ़िया है, ये म्यूजिक में बढ़िया है, तो उसको मौका दें। उन लोगों से मिलवाएं जो इस फील्ड में हैं, उनसे मिलवाएं, उनसे पूछें कि भाई इसको अपन इसमें भेजें तो इसमें स्कोप है कि नहीं है। तो ऐसे करके अपन गाँव में है वास्तव में बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। तो मैं कोशिश करूँगा जितना मेरा जो टाइम है मैं अपने आप को एकदम बढ़िया बना के कि जितने भी गाँव में ये कलाकार हैं इनको भी बाहर लाने की कोशिश हो। बिल्कुल, बोल हिंदुस्तान की मुहिम भी यही है कि गांव का गौरव, जो प्रतिभाएं हैं उनको तमाम दर्शकों तक पहुंचाएं। और हम भी चाहते हैं कि आपने जो सपना देखा है वो सपना आगे तक आपका जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि आप इस आर्ट की कला में हैं, उन बच्चों के लिए भी आप चाह रहे हैं कि हम उनको आगे लेके आएंगे। हम भी चाह रहे हैं कि उन बच्चों की प्रतिभाओं को हम बोल हिंदुस्तान के माध्यम से दिखाएं। तो अब क्या लगता है कि ये आगे का सपना, पूरा सपना और उन बच्चों को साथ लेने का सफ़र कितना बड़ा होगा और क्या लक्ष्य होगा मनीष ढाका की, मुझे वहाँ तक तो एक बार पहुँचना है? अब मेरा है गिनीज रिकॉर्ड। अच्छा। जो मैं अपने इंडिया के नाम करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी उसको करूँगा मैं, मुझे विश्वास है मैं कर पाऊँगा। गिनीज रिकॉर्ड में नाम आएगा, उसके बाद जो आगे से आगे जो स्टेप होंगे वो मैंने अपना क्या है एक पूरा लिख रखा है। अच्छा। पेंटिंग के साथ में मैं डायरी भी लिखता हूँ। अच्छा। हाँ, तो उसमें है कि मैं दिमाग में ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन जो पहले टारगेट है अभी गिनीज का है मेरा। अच्छा, आपने टारगेट सेट कर रखे हैं कि मुझे गिनीज में नाम दर्ज कराना है, OMG बुक में नाम जैसे आपने दर्ज कराया वैसे आपने टारगेट सेट कर रखे हैं? टारगेट है, ज़्यादा ये पागल भी नहीं बनता मैं कि भी टाइम अपने जो दोस्त हैं उनको भी देता हूँ, अपने जो काम है उनको भी देता हूँ, पेंटिंग को भी देता हूँ, सबके यानी एक टाइम सेट होता है। तो आप इन पेंटिंग का जो पेंटिंग बनाते हैं, कई आपने स्केच बना रखे हैं, तो कोई जैसे कि बोल हिंदुस्तान के माध्यम से कोई आपसे मिलना चाहे, अपना स्केच बनवाना चाहे या फिर कोई ऐसी कला से आपको दिखाना चाहे कि इसके ऊपर आप स्केच या कोई आर्ट दिखाएं, तो वो आप उसका कैसे पेमेंट होता है, पैसे कैसे लेते हैं, क्या पूरी प्रोसेस होती है, कैसे आपसे मिला जाए, वो थोड़ा सा बताएं। पहले मैं कोई पेमेंट नहीं लेता था, लेकिन वही है कि भी बनाने वाला मैं एक जी और बनवाने वाले 1000। बिल्कुल। तो तो मैंने एक ये भी है कि भी पेमेंट नहीं लेंगे तो कला की कदर नहीं होगी। बिल्कुल। हमें कितना टाइम लगता है, एक फोटोग्राफर है, फोटो ली 5 मिनट लगते हैं, उसको भी अपन 10 रुपये दे के आते हैं, लेकिन हमें तो 6 घंटे लगते हैं। बिल्कुल। तो लोग हैं वो सोचना चाहिए। तो मैं अभी एक नॉर्मल पेमेंट जिसको बोलते हैं 700 रुपये, उसमें भी मैं ये सोच रहा हूँ कि भी जितने भी पेमेंट आएगा उसका हाफ जो गरीब, अपने गरीब नहीं बोल सकते यानी जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको मैं कला में आगे आना चाहते हैं, तो उनको हाफ पेमेंट होगा, मैं उनको दूंगा। पेमेंट नहीं, जो इसका सामान आता है एक दिन जाके उनको मिल के उनसे और वो चीज़ें देंगे। तो ये एक पेमेंट मैंने इसलिए स्टार्ट किया है। और ऑर्डर है मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से आते हैं, मनीष ढाका के नाम से है। बिल्कुल, हम वो आईडी आपकी मेंशन कर देंगे इसमें इंस्टाग्राम की, वहाँ से आपसे संपर्क कर सकते हैं। और आप तमाम दर्शकों को, अगर बोल हिंदुस्तान का ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मनीष ढाका का इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ जाकर इनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो तमाम तरह की आप देख रहे हैं, कलाएँ देख रहे हैं कि इनकी हाथ की कला है, और इनको अगर आप अपने घर में सजाना चाहते हैं, आप अपनी तस्वीरें बनवाना चाहते हैं तो इनसे ज़रूर संपर्क करें। मनीष, अंतिम सवाल, लंबा समय हो गया है, लक्ष्य आपने बताया कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जाना है, आपने बताया कि उन बच्चों के लिए भी आपको मदद करनी है। अब आखिर में उन अभिभावकों के लिए, उन बच्चों के लिए एक संदेश जो बोल हिंदुस्तान के माध्यम से आप देना चाहें उन बच्चों को संदेश? मेरा संदेश अभी से ये है कि समस्याएं खूब आएंगी जी, उनसे डट के सामना करना है। कि मैं भी ये सब ये मानते हैं कि मेरे में जो समस्या वो किसी में नहीं है। बिल्कुल। ऐसा नहीं मैं कहूँगा मेरे में बहुत ज़्यादा थी, बचपन में माता जी एक्सपायर होना,
पिताजी का साथ नहीं था, तो ननियाल वाले यहाँ आना तो समस्या खूब आएंगी। उनको एक बहाना नहीं बनाए अपन कि मेरे तो साथ में ये समस्या ये है, और अपना जो एम है उसको टारगेट बनाओ, उसी पे काम करें। जितना हो सके घर वाले हैं वो भी अपने बच्चों का साथ दे पूरा जितना हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कि ऐसा नहीं कि बच्चा लगा है, पेरेंट्स उसमें साथ नहीं दे रहे हैं, उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि भाई नहीं ये काम ठीक नहीं, ये नहीं है, तो उसमें बच्चा भी डिप्रेशन में आएगा। कल को हो सकता है कि बच्चा उस लाइन में बढ़िया कर रहा था, अपन ने उसको वहाँ भेजा नहीं और कहीं और भेज दिया, तो वो कहीं का भी नहीं रहेगा। एक बार मौका दें उनको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोल हिंदुस्तान को अपना कीमती समय दिया। ऐसे ही आप प्रतिभाएं आपकी आगे ऊंचाइयों तक पहुंचती रहें, ये बोल हिंदुस्तान की आपकी शुभकामनाएं। और जो गिनीज बुक में आपका सपना है वो साकार हो, ऐसी शुभकामनाएं आपको बोल हिंदुस्तान प्रेषित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी कि भाई आप आए और हमारी कला को मतलब अपने बोल हिंदुस्तान के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा एक सम्मान है। बिल्कुल, जैसे कि पास ने कहा था कि सबसे मुश्किल होता है सपनों का मर जाना, और उसी सपनों को जिंदा रखा है मनीष ढाका ने अपनी कला से, अपने हाथ की कला से। आप भी अगर ऐसे ही आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो गांव का गौरव, प्रतिभाएं हैं, जो जिन्हें आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, सही दिशा नहीं मिल रही है, तो इन जैसे लोगों से सीखना चाहिए, मनीष जैसे साथियों से सीखना चाहिए कि कैसे संघर्ष के साथ 10 साल से लगातार ये मेहनत कर रहे हैं और कितना मुकाम इन्होंने हासिल किया है। कमरे में चारों ओर हजारों पेंटिंग इन्होंने बना चुके हैं। अभी तक कितना आंकड़ा बनाया है पेंटिंग का अभी तक? नहीं, वैसे कोई काउंटिंग नहीं है, अच्छा, काउंटिंग नहीं, चलता रहता है। हाँ। जितने ऑर्डर आए हैं, जितना आपने बोला है उससे तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हजारों से भी ज़्यादा। बहुत बहुत बधाई आपको और तमाम दर्शकों को। आपने देखा कि मनीष ढाका के संघर्ष की कहानी। ऐसी प्रतिभाएं अगर आपकी नज़र में हैं तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट में करके बताएं, ताकि हम उनको भी मिलें, उनसे भी जानें उनके संघर्ष की कहानी। तब तक के लिए इजाज़त, शुक्रिया। आर्टिस्ट मनीष ढाका से बात करने के दौरान उन्हीं के गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। आपका पहले तो बोल हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। आपके गांव की एक ऐसी प्रतिभा जो भारत का नाम काफ़ी रोशन कर रहा है, गांव का नाम रोशन कर रहा है, शिक्षा नगरी सीकर का नाम रोशन कर रहा है, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये बच्चा जब पढ़ रहा था तभी से हम सोच रहे थे कि ये प्रतिभा निश्चित निकलेगी जी। तो हम अब बड़े खुश हैं कि हमारे गांव का बच्चा इतना बड़ा और सब जगह नाम कर रहा है। हम बीच बीच में भी इसको प्रोत्साहन देते रहे हैं। ये जब 6ठी 7वीं में पढ़ता था तभी दिखाई देने लग गया था कि ये बच्चा बड़ा प्रतिभाशाली बनेगा। जैसे अपने गांव में कहावत है कि पूत का पालना में दिख जाए। हाँ। तो ऐसे मनीष ढाका के बारे में आपको पता चल गया पहले था? ही था कि ये निश्चित विचित्र है, पढ़ाई में तेज है, इसलिए कुछ न कुछ ये नाम करेगा गांव का। अभी आपकी तरफ से या फिर गांव की तरफ से इनको कैसे प्रोत्साहन किया गया कि भाई ये काम आप भविष्य के तौर पर अपने सिक्योर कर सकें कि आपका इसी में भविष्य हो, इस आर्ट की कला में आपका भविष्य हो, तो आप कैसे प्रोत्साहन करते हैं? जब ये विद्यालय में पढ़ता था तो इनका जब आर्ट के अंदर मन हुआ तो हम इनको बोले अच्छा है, ये इसमें बहुत अच्छा भविष्य है, विश्व के अंदर भी नाम कर सकता है आर्ट के अंदर, इसलिए तुम इसमें जी जान लगा करके और इस आर्ट में लग जाओ। उनको हम बहुत अच्छी तरह से प्रोत्साहन दिया। अगर आपके गांव में ऐसी ही प्रतिभाएं और आएँ तो एक सरपंच होने के नाते आप उन बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे? नहीं, हम स्कूल के अंदर जाते हैं, स्कूल के बच्चों को भी हम बोलते हैं और हम ये बोलते हैं कि देखो हमारे गांव में ये मनीष ढाका जिस प्रकार से प्रतिभा है वैसे आप भी कंपटीशन करो और कुछ न कुछ बनो, गांव का नाम करो। हम अन्य बच्चों को इनसे शिक्षा लो मनीष ढाका से। मनीष ढाका जिसे अपने परिश्रम से और नाम कर रहा है देश में और ज़िले में और अपने गांव का नाम उठा रहा है, आप भी ऐसा ही करो। हम ऐसे बच्चों को बता रहे हैं। जैसे कि अपने गांव में, अपने समाज में कहा जाता है कि अगर खासकर शेखावाटी की बात करें तो उनके बच्चों के अभिभावकों का कहना होता है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या फिर एक सरकारी नौकरी मिल जाए ठीक ठाक सी तो घर चल जाता है। मनीष ने तो अलग ही रुचि आई इसमें, आर्ट में, तो ऐसे अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमें ये तो केवल अपने पेट पालने के लिए है। डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो ये तो केवल अपने घर के अंदर आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ही है। लेकिन आप ऐसी कोई वैरायटी
जिसके अंदर देश का नाम हो, समाज की सेवा हो, ऐसा कोई काम करो जिससे कि आपका नाम हिरणाग्राम का और विश्व के अंदर, देश के अंदर छपे। ऐसा काम करना चाहिए। ये पढ़ करके जैसे आप डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे या बड़े प्रिंसिपल बनोगे, ये तो केवल आपका पेट पालने का काम हुआ। लेकिन जैसे कि आप जो भी वर्क करो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे अध्यापक बनो, लेकिन उनमें विशिष्टता होनी चाहिए। जो आप अपने गांव का नाम करो, कुछ कुछ विशिष्टता होनी चाहिए जिससे अपने गांव का नाम हो। और इस प्रकार से प्रतिभा, जैसे अपने मनीष ढाका निकला है अपने गांव से, उसी प्रकार से अपने गांव में 100 मनीष ढाका निकलें तो मैं बड़ा सरपंच बनने का बड़ा खुश होऊंगा। ऐसा मैं सभी लोगों को कहता हूँ। बिल्कुल, आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया, आपका कीमती समय, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी उम्मीद करते हैं कि मनीष ढाका ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य पे वो पहुँचें और उनको हर वो कामयाबी मिले जो वो चाहते हैं।